गुड मॉर्निंग आप सबों को। आज का जो पहला स्टडी मटेरियल है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। इसको रेडियो सक्रिय कचरा भी कहते हैं, रेडियो सक्रिय कचरा। आजकल ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज हो चुकी है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी का स्रोत है और उपयोगी संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिकीय विखंडन होता है तो इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और बचा हुआ जो पदार्थ है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। और बचा हुआ नाभिकीय अपशिष्ट को ही नाभिकीय कचरा कहते हैं। यानी नाभिकीय विखंडन के बाद बचा हुआ अपशिष्ट या नाभिकीय अवशिष्ट को नाभिकीय कचरा कहते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। इसके प्रभाव से हमारे पर्यावरण में विकट समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यह विकिरण सजीवों के शरीर पर काफी बुरा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से जीवों में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है और काफी घातक रोग जैसे कैंसर जैसे घातक रोग होते हैं। इसका उचित निस्तारण करना जरूरी है। अगर ये पर्यावरण में इसी तरह फेंक दिया जाएगा जैसे तैसे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए इसके उचित निस्तारण के लिए यानी इसको कैसे डंप किया जाए, मोटे मोटे कंक्रीट का पॉट बनाया जाता है, पात्र बनाया जाता है और उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को यानी नाभिकीय कचरा को रख करके भूमि के अंदर खोदकर काफी गहराई में डालकर और उसे ढक दिया जाता है ताकि इससे निकला हुआ विकिरण जैव समुदाय तक नहीं पहुंच सके और हम इसके कुप्रभाव से बच सकें। ये आज का पहला प्रश्न था, रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट नाभिकीय कचरा। जो कुछ सवाल पूछने हैं तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर फिर से एक बार बताइए। आधुनिक युग में नाभिकीय ऊर्जा का काफी प्रयोग हो रहा है। इसके लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं? यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए नाभिकीय रिएक्टर में, और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, बिजली बनाई जाती है, बहुत सा उपयोग होता है उसका। लेकिन उसके ऊर्जा प्राप्ति के बाद जो कचरा बच जाता है, जो अवशेष बच जाता है, उसी को नाभिकीय कचरा कहते हैं। यानी बचा हुआ बेकार या यूज्ड यूरेनियम, थोरियम इत्यादि जो न्यूक्लियर एनर्जी का स्रोत है, वो जो बच जाता है कचरा या अवशेष बचता है, उसको नाभिकीय कचरा कहते हैं। इससे काफी हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। अगर जीवों का शरीर इसके संपर्क में आ जाएगा तो उसको कैंसर होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन भी उत्पन्न हो सकता है, अचानक शरीर में विकृति आ सकती है। अतः इसका निवारण जरूरी है। इसको बड़े बड़े सीमेंट या जिसको कहते हैं ना कंक्रीट का ढाल करके बड़ा बड़ा पॉट बनाते हैं
और उसके अंदर इसको डाल करके और भूमि के काफी गहराई में इसको डालकर और ढक दिया जाता है, ताकि इससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकले भी तो वो हमारे पहुंच से बाहर हो और हम इसके कुप्रभाव से बच सकें। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, उससे जो निकलने वाले किरण होते हैं उसी को रेडियो एक्टिव किरण का। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते हैं। कुछ ये देख लीजिए किस प्रकार का कचरा सब जमा है, देख रहे हैं। और बड़ा बड़ा वो जो सीमेंट का बना हुआ देख रहे हैं, बनाया है गोल गोल बना करके, उसी में भर देते हैं उसको नाभिकीय कचरा को जो यूज हो गया। जैसे आप गोईठा जलाते हैं तो पानी बचता है नहीं जी, तो उसी प्रकार जब इसका उपयोग करते हैं यूरेनियम का, थोरियम का, तो जो बच जाता है यूज होने के बाद उसको सीमेंट के बने इस कंक्रीट के बर्तन में डाल देते हैं और डाल करके और इसको भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है। जितना डब्बा देख रहे हैं सब में कचरा भरा हुआ है और इसको भूमि के अंदर जब गाड़ देंगे तब ये हमारे पहुंच से दूर हो जाएगा और हम हानिकारक प्रभावों से बच जाएंगे। और कुछ कहाँ गया? न्यूक्लियर एनर्जी सर हम किसको बोलेंगे सर? अरे नाभिकीय पदार्थों के विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नाभिकीय रिएक्शन कराने के बाद जो एनर्जी निकलती है, हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में कराया जाता है। दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म शॉर्ट फॉर्म है जीएमओ। वैसे जीव जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन रूपांतर के द्वारा बनाए जाते हैं उसको जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए मैं बार बार बता रहा था, कल भी बताया था कि ई कोलाई में हम जिस चीज को निर्मित करना चाहते हैं उसके जीन को डाल देते हैं तो उसका गुण आ जाता है। तब ई कोलाई में अगर हम डाल देते हैं किसी नए जीवाणु को या विषाणु को तो उसकी प्रकृति उसी के लायक हो जाती है। जीएमओ का व्यवहार रूपांतरित जीन की प्रकृति, जैव भार और जीवाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी हम जिस जीव का जीन डाल रहे हैं उसी जीवाणु या उसी जीव की प्रकृति उसमें आ जाएगी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे जीव में और इससे जो नए जीव बनते हैं उसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। इसके लाभ क्या क्या हैं, ऐसा करने से क्यों हम करते हैं, जीएमओ क्यों बनाते हैं। खाद्य पदार्थ की पोषकता में वृद्धि। आपने कल देखा था गोल्डन राइस में कि राइस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हमने उसमें किसका जीन जोड़ा था, विटामिन ए का, तो उसमें पोषकता बढ़ गई, विटामिन ए आ गया। खाद्य पदार्थ की पोषकता में वृद्धि। दूसरी, पादप की क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि। पादप की जो क्षमता है, जीने की क्षमता है या फसल उत्पादन की दर बढ़ने की क्षमता, इसमें विकास हो जाता है। कुछ हम ऐसे भी सूक्ष्मजीव पौधे में डाल देते हैं या जीन रूपांतरित कर देते हैं कि वह पौधा रोग प्रतिरोधी हो जाता है, तो रोग प्रतिरोधी किस्म का विकास होता है। और नई प्रजाति के भी हम किसी किस्म को विकसित करना चाहते हैं तो जीएमओ का मदद हम लोग लेते हैं। इसमें और कुछ पूछना है? किसी को अनम्यूट करके पूछिए। ये जीन क्या होता है सर? लो, अब कल भी बताया था। गुणसूत्र के अंदर जो गुणों को धारण करने की क्षमता होती है ना, उसको जीन बोलते हैं। जीन से ही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। प्रत्येक जीव के शरीर में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है। वही जीन जो है वह एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है।
अनुवांशिकता, प्रत्येक जीव की में अलग अलग प्रकार के जीन पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डीएनए गुण कहते हैं। हाँ, सुनते हैं ना कि डीएनए ऐसा है, डीएनए वैसा है, हाँ, वैसा ही वही जीन हो गया। वही जीन हुआ, क्रोमोसोम में पाया जाता है, गुणसूत्र में। और इसी जीन को जब दूसरे जीन में डाल करके हम नया जीव बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो उसको जीएमओ कहते हैं। और इसमें बताया कि जिस जीन को हम डालेंगे उसी जीन की प्रकृति अगले जीव में प्रदर्शित होने लगेगी और हम नए प्रकार के जीव बना लेंगे। और इस प्रकार से नए जीव को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहते हैं या जीएमओ कहते हैं। इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, सुई दे करके भी। देखिए इसमें जीन को डाला जा रहा है इंजेक्शन से, देख रहे हैं टमाटर में। तो टमाटर में जो सामान्य गुण है उसके अलावे जिस चीज का जीन डाल रहे हैं उसमें उसका गुण उसमें चला जाएगा। देखिए सेव है, मॉडिफिकेशन का यही मतलब है, पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा समझ लीजिए कि किस सेव प्रकार और ये क्या है, से अमरूद, नाशपाती, नाशपाती, हाँ, दोनों को मिक्स करने का कोशिश किया गया और है। दोनों को मिक्स किया तो काट के देखिए तो दोनों का गुण उसमें दोनों आ का रहा गुण है, इसमें आ गया। आ गया। तो नए प्रकार का सेव बन गया ना जी, इसमें नाशपाती का भी गुण आ गया और सेव का भी गुण आ गया। देख रहे हैं नया प्रकार का सेव, ऐसा सेव खाए हैं आप लोग? यही जीएमओ है जो कटा हुआ आप देख रहे हैं, नहीं खाए हैं, अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ कभी देखबो नहीं किए थे। कभी नहीं देखे हैं। लेकिन दो चीज तो आप देखे होंगे, नाशपाती भी देखे हैं, सेव भी देखे हैं। और देखिए दोनों को किस जी। प्रकार ट्रांसफर कर दिया गया गुण, कि दोनों गुण इसमें शामिल हो गया और नया प्रकार का सेव हो गया। इसी को बोलते हैं जीएमओ। देखिए इंजेक्शन डाल करके टमाटर में हम दूसरा जीन डाल रहे हैं, जीन डालेंगे तो उसका गुण आ जाएगा और इसका जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। अगला अनम्यूट हो जाइए, आप लोग म्यूट हो जाइए। बीटी कॉटन, ध्यान से सुनिए। बी और टी दो शब्द है, इस पर ध्यान दीजिए। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, अब लिखा हुआ इसमें ध्यान से सुनिएगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसी का शॉर्ट फॉर्म है बीटी। कॉटन क्यों है वो आगे बताऊंगा। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कीट लग जाते हैं और काफी कीट लगते हैं और उसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो बायोलॉजी में ध्यान दिया गया कि कीटनाशी का प्रयोग नहीं करके हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि जो कीट है, जो पीड़क है, पेस्ट है या कीट है, उसका नियंत्रण किया जा सके। तो कीटनाशियों और पीड़कनाशियों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पेस्ट और इंसेक्ट रेसिस्टेंस क्रॉप की वैरायटी उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब ऐसा पौधा बनाते हैं जिस पर न कीट का असर हो न पीड़क का असर हो। बीटी उसी प्रकार का एक बायोटॉक्सिन है, माने जीवों से लिया गया आविष है, विषैला पदार्थ है, जो एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है। और इस बीटी को, इसके जीन को निकालकर हम पहले ई कोलाई में क्लोनिंग कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। किस में डाला? बीटी के बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जीन को निकालकर ई कोलाई जीवाणु में डाला और ई कोलाई में किसका गुण आ गया? बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। और इसको हम दूसरे पौधे में डाल दिया, जैसे अभी देख रहे थे टमाटर में डाल रहा था, तो दूसरे पौधे में डाल दिया। सबसे पहले लोगों ने कॉटन में डाला था, कपास के पौधे में, इसीलिए इसका नाम बीटी कॉटन पड़ा। आजकल तो बहुत किस्म में इसको डाला जा रहा है, मक्का में, चाय के पौधे में, ईख में इसको डाला जा रहा है। इसमें गुण क्या हो जाता है, जो ही इसको हम डाल दिए तो पौधे के अंदर बीटी विकसित हो जाता है और जो ही कोई कीट
इस पौधे की पत्ती या तना को खाता है तो ये बीटी का जो विष है वह उसके आंत में जाता है, कीट के आंत में जाता है और कीट के आंत में छेद हो जाता है, जिसके कारण कीट मर जाते हैं। तो बिना छिड़काव के, बिना केमिकल का प्रयोग किए हुए हम बीटी का प्रयोग करके कीटनाशी के जगह पर बीटी का प्रयोग कर प्रदूषण से भी बचाते हैं और हम लोग को कीट से मुक्ति भी मिल जाती है। और कोई सवाल? अनम्यूट होके कीजिए। कोई सवाल किन्हीं का है? एक बार और समझा दीजिए सर। देखिए, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जिसको हम दूसरे जीवाणु में डालकर क्लोनिंग करके तैयार करते हैं, और उस जीवाणु को जिस पौधे में हम डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं या पहुंचा देते हैं, तो उस पौधा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो ही इस पौधा को कोई कीट खाएगा तो इस विष के प्रभाव से, यानी बीटी के प्रभाव से, उस कीट के आंत में छेद हो जाएंगे और वो मर जाएगा, जिससे कीटनाशी लाने की जरूरत नहीं है। बिना कीटनाशी के भी हम बीटी का प्रयोग करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कीटों से निजात पा सकते हैं। इसका प्रयोग कॉटन में पहले किया गया, अब तो मक्का चाय में भी किया जा रहा है। सिंपल सा है कि जो बीटी बैक्टीरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्लोनिंग कर देते हैं। क्लोनिंग का मतलब है उसका कॉपी निकालते हैं, ठीक है, जीन का कॉपी निकालते हैं, जीन को निकाल करके, और उसी का प्रयोग हम किसी पौधे पे कर देते हैं, तो अलग से हमको कीटनाशी के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उसको कोई कीट मकोड़ा खाता है तो उसके आंत में छेद हो जाता है और वो मर जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले इसका प्रयोग कॉटन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम बीटी कॉटन हुआ। लेकिन आज के टाइम में इसका उपयोग मक्का में, चाय में, ईख में, इन सब चीजों में भी होने लगा है। पूछ सकते हैं किसी को कोई समस्या हो? दस मिनट के बाद आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। कार्यक्रम यही पर किया जा रहा है। क्या बोले? बोलिए। पीडीएफ नहीं खुलता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे जेपीजी में, ठीक है ना? जेपीजी में स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे। और कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या नहीं। इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता इसका फल जिसमें भी इंजेक्ट किया जाएगा? नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर नुकसान पहुंचाता तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये विष नहीं है, ये पॉइजन नहीं है, टॉक्सिन है। टॉक्सिन का प्रभाव कीटों पर पड़ता है, हम लोगों पर नहीं पड़ता है। अगर नुकसान होता तो मक्का, चाय और ईख में इसका उपयोग नहीं करते, नहीं किया जाता, हम यूज करते ही नहीं। प्लांटिंग में किया जाता है ना सर। ये टॉक्सिक है, उसका ज्यादा इफेक्ट इंसानों पे नहीं पड़ता है, स्पेशली वो कीटों के लिए हानिकारक है। अच्छा है, आज लोग 26-27 लोग आज जुड़े हैं। धीरे धीरे सारे लोग सीख रहे हैं कैसे जुड़ना है, ठीक है ना? और ये मुझे लगता है कि ये बरबीघा के लिए भी एक नया चीज है। शायद कोई जूम कॉल से कोई पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। जो भी करा रहे हैं या तो यूट्यूब के थ्रू करा रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में वीडियो बना के भेज रहे हैं। यही तरीके से सब लोग कर रहे हैं। इस तरह का लाइव क्लास शायद कोई नहीं करा नहीं, रहा है। राजन सर करवा रहे हैं जूम से ही। राजन सर जूम कॉल करा रहे हैं। कल्पना, हाँ सर करवा। अच्छा, कल्पना मैडम भी केमिस्ट्री का वो भी करवा। हाँ, किसका? इसमें एक लिमिटेशन है कि ज्यादा टाइम तक नहीं करा सकते हैं हम लोग।
40 मिनट तक ही करा सकते हैं। हाँ राजन सर भी करवाते हैं 40 मिनट की। ठीक है। बहुत अच्छा। और किन्हीं का कोई सवाल है? स्क्रीनशॉट करके डाल दीजिएगा सर। जरूर जरूर। सर अब लीव हो जाए, सर हो गया। हाँ ठीक है। आज का मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है, ओवर। सारे लोग लीव हो सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय। थैंक यू। ठीक है, 7 बजे क्यूज होगा ना? 7 बजे शाम को क्यूज सबको होगा। आशीर्वाद। 7 बजे शाम को क्यूज होगा। ठीक।